कर्म अच्छा करो। किसी ने पूछा, बोले एक बात बताओ, क्या भगवान भी पार्शियलिटी करते हैं? क्या भगवान भेदभाव करते हैं? मैं कहती हूं हाँ करते हैं। भगवान भी भेदभाव करते हैं, पर भगवान भेदभाव किन में करते हैं? बोले भगवान भेदभाव करते हैं भक्तों में। बोले भेदभाव कैसे करते हैं? पर कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि भगवान भेदभाव कैसे करते हैं? भगवान एक चोर को भी शांति देते हैं और भगवान एक साधु को भी शांति देते हैं। भगवान एक चोर को भी धन देते हैं, भगवान एक साधु को भी धन देते हैं। बोले जब साधु बनने पर भी धन मिला और चोरी करने पर भी धन मिलता है, तो फिर चोरी कर क्यों ना कर ले? जब पाप करने पर भी वही मिल रहा है और पुण्य करने पर भी वही मिल रहा है, तो फिर ऐसे पुण्य करने का क्या लाभ है? फिर ऐसे साधु बनने का क्या लाभ है? ऐसे भक्त बनने का क्या लाभ है? तो बोले बस फायदा क्या है? बोले भगवान पार्शियलिटी कहाँ करते हैं? बोले जिसने अपने जीवन में पाप कर्म किया हो, वो व्यक्ति यदि अंत समय में भी भगवान का नाम ले लेता है अजामिल की तरह, तो उसको भगवान का वैकुंठ लोक मिल जाता है। जिसने अपने जीवन में पाप कर्म किया हो, वो व्यक्ति यदि अंत समय में भगवान का नाम ले लेता है, तो उसको भगवान का वैकुंठ लोक मिल जाता है। बोले फिर भक्त में और उसमें अंतर क्या रहा? जब उसने जीवन भर पाप किया तब भी उसको वैकुंठ लोक मिल गया और भक्त को मिल जाए तो क्या बड़ी बात है? बोले बड़ी बात क्या है? बोले वो अब बताते हैं। बोले जो हमेशा पूरे जीवन भर भगवान का नाम जपता हो, पूरी जिंदगी भर जिसने भगवान का नाम लिया हो, लेकिन अंत समय पर कहीं उसके मुख से भगवान का नाम ना निकल पाए, भगवान का दर्शन ना कर पाए, वो बोले भगवान का स्मरण भी ना कर पाए, भगवान का ध्यान भी ना पाए, बोले तो उस समय भगवान कहते हैं, बोले बेटा कोई बात नहीं, तू अगर अंत समय मुझे याद नहीं कर पा रहा है तो मैं तुझे याद कर लेता हूँ। बोले बस यही बात है, जो जीवन भर पाप करके अंत में उस व्यक्ति को भगवान का नाम लेना पड़ता है, पापी को, और भक्त को, पापी को अंत में भगवान को याद करना पड़ता है और भक्त को अंत समय में भगवान याद करते हैं। बस यही भगवान का भेदभाव है, सत्य बात है। इसलिए कर्म ऐसे करो कि अगर कभी हम भगवान को भूल जाएं तो भगवान हमको भी याद कर ले, सत्य बात है।